आसमान से अचानक एक विशाल चट्टान गिरी और खाना खोज रही मेरी माँ को कुचल दिया। मैंने पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत छोटा और कमजोर था। आखिर में मैं सिर्फ उसके पास बैठकर उसके जागने का इंतजार ही कर सका था। लेकिन कई दिन गुजर गए और माँ फिर भी नहीं उठी। तब मुझे सच्चाई समझ आ गई। मैं उस चट्टान पर बैठकर पूरे दिन रोता रहा। आखिर भूख ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अकेले ही खाने की तलाश में निकलूं। घास के बीच भटकते हुए मुझे एक मेंढक दिखाई दिया, लेकिन किसी ने मुझे कभी शिकार करना नहीं सिखाया था। मैं बस अनाड़ी तरीके से उसके पीछे कूदता रहा। तभी अचानक पास में कुछ हलचल हुई। मैं दौड़कर वहां पहुंचा और देखा कि एक बड़ा भूरा भालू खड़ा था। पहले मुझे लगा कि मेरी माँ वापस आ गई है, इसलिए मैं खुशी खुशी उसके पीछे भागने लगा। लेकिन पास पहुंचते ही समझ गया कि वह अजनबी है। वह भूरा भालू बुरी तरह घायल था और बहुत चिड़चिड़ा भी। उसकी एक जोरदार दहाड़ ने मुझे डरा दिया और मैं तुरंत पीछे हट गया। लेकिन फिर भी मैंने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद मैंने उसे कीचड़ से भरे गड्ढे में लेटा देखा। वह अपने घावों का दर्द कम करने के लिए शरीर पर कीचड़ लगा रहा था। जब उसने मुझे फिर अपने पीछे आते देखा तो उसने दोबारा चेतावनी भरी दहाड़ लगाई, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और प्यार से उसके घावों को चाटने लगा। मेरे उस छोटे से अपनापन ने धीरे धीरे उसका दिल पिघला दिया। उसने मुझे भगाना बंद कर दिया और मेरे लिए सैल्मन मछलियां पकड़ कर लाने लगा। माँ को खोने के बाद ये मेरा पहला भरपेट खाना था। उस दिन के बाद से वह भूरा भालू मुझे हर जगह अपने साथ रखने लगा और यह सुनिश्चित करता कि मैं कभी भूखा न रहूं। लेकिन हमारी शांत जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चली। जिन शिकारियों ने पहले उस भालू को घायल किया था, वे अपने शिकारी कुत्तों के साथ फिर जंगल में लौट आए। एक दिन जब हम नदी किनारे पानी पी रहे थे, तभी भालू को खतरे का एहसास हुआ और वह तुरंत मुझे वहां से ले भागा। कुछ ही देर में हम एक ऊंची चट्टान के पास फंस गए, जिसे मैं चढ़ नहीं सकता था। शिकारी कुत्ते लगातार पास आ रहे थे, फिर भी वह मुझे बचाने के लिए वापस लौटा। उसने मुझे एक गुफा में छिपा दिया और खुद बाहर खड़ा होकर पहरा देने लगा। वह कुत्तों को रोकने के लिए बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरा रहा था, लेकिन कुत्ते बहुत ज्यादा थे। मैं डर के मारे देखता रहा, जबकि वे कुत्ते उसे बार बार काट रहे थे और उसका पूरा शरीर घावों से भर गया था। कुछ ही देर में शिकारी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने अपनी बंदूकें उसकी ओर तान दी। किस्मत से वह भालू कुत्तों से छूटकर भागने में सफल हो गया। मुझे लगा अब खतरा खत्म हो गया है, इसलिए मैं बेवकूफी में अपनी छिपने की जगह से बाहर निकल आया और उसे खोजने लगा। लेकिन तभी शिकारियों ने मुझे देख लिया। मुझे तो यह भी समझ नहीं था कि मैं खतरे में हूँ। मैं मासूमियत से उनके घोड़ों के आसपास खेलता था, जिसे देखकर सब हंसने लगे। लेकिन उसी रात अपनी माँ की खाल टंगी हुई देखकर मैं अचानक उदास हो गया। अगली सुबह शिकारियों ने देखा कि मुझे बांधने वाली रस्सी टूट चुकी है। पहले उन्हें लगा कि मैं भाग गया हूँ, लेकिन फिर उन्होंने मुझे अपनी माँ की खाल के पास गोल होकर सोते हुए पाया। एक युवा शिकारी को मुझ पर दया आ गई। उसने मेरे सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया। मुझे सिर झुकाकर लालच से दूध पीते देख सबका दिल पिघल गया। आखिरकार शिकारियों ने मुझे आजाद करने का फैसला किया और वादा किया कि वे अब कभी उस भूरे भालू का शिकार नहीं करेंगे। जब वे जाने लगे तो मैं अचानक उनके पीछे भागने लगा। तभी उस युवा शिकारी ने तुरंत घोड़ा मेरी तरफ दौड़ाया और मुझे डराकर वापस जंगल की ओर भगा दिया। असल में वह मुझे सिर्फ एक बात समझाना चाहता था, कभी भी इंसानों के करीब मत आना। कुछ समय बाद मुझे आखिरकार वह भूरा भालू मिल गया, जो दूर से लगातार मेरी रक्षा कर रहा था। उस दिन के बाद